प्रोफेसर अरुण, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पेशेंट सर। ये अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठे तो बैठे 55 लाख करोड़ से कर्ज है आज की तारीख में देश पर, 200 लाख करोड़ से ज्यादा। और राज्यों की हालत तो अभी सारी इस डिस्कशन में मैंने जो कहा, सबने कहा, आपने सुनाई। ये कंबल ओढ़कर घी पीने की परंपरा नेता सेट करते जा रहे हैं क्या? भुगतना पड़ेगा आने वाली पुश्तों को? जी हाँ, आप सही कह रहे हैं कि हमारे देश में दो तरह के लोग हैं, एक संघर्ष क्षेत्र में है और एक असंघर्ष क्षेत्र में। जो असली में गरीब हैं वो सारे असंघर्ष क्षेत्र के हैं, और असंघर्ष क्षेत्र ही गिरावट पे है, क्योंकि उसको हिट हुआ नोटबंदी का, फिर जीएसटी का, फिर लॉकडाउन का। तो उससे जो परेशानी आई है कि गरीबी जो में बहुत परेशानी रही है, और जो गरीब हैं उनको फिर ऑफर करना पड़ता है उनका वोट लेने के लिए। तो कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स चल रहा है जिसमें कि सारी पार्टियां compete कर रही हैं कुछ ना कुछ देने के लिए, और जो जितना ज्यादा दे रहा है उसको उतने ज्यादा वोट मिल रहे हैं, क्योंकि जनता का विश्वास नहीं है कि लॉन्ग टर्म में कोई उनका डेवलपमेंट होगा या लॉन्ग टर्म में उनको फायदा पहुंचाया जाएगा। तो ये वजह है। इसकी वजह से हो ये रहा है कि सारे जो राज्य हैं उनका जो डेफिसिट बढ़ रहा है। अब महाराष्ट्र की बात हमने की डिटेल में। महाराष्ट्र का अगर आप देखें तो जो डेफिसिट है, जो उनके जो स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट का, वो 2.8% पे ऑलरेडी था। अब क्योंकि ये करीब 75,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त खर्चे दिखाए जा रहे हैं 5 स्कीमों में, तो उससे वो बढ़ जाएगा 1.5% अतिरिक्त, तो वो 4.5% पहुंच जाएगा, जबकि जो स्टेट की लिमिट होती है 3%। इसीलिए महाराष्ट्र कह रहा है कि हमारे पास पैसा नहीं है। तो ये जो पैसा नहीं है उसकी वजह से क्या होगा कि आप बोरो करेंगे, आप जितना बोरो करेंगे उतना फिर आपका जो डेट बढ़ जाएगा। तो डेट जो स्टेट जो जीडीपी है उसके अनुसार जो बढ़ता चला जाएगा, उस पे इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ता जाएगा। जब इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ेगा तो वो भी आपको बोरो करना पड़ेगा। तो जैसे कि एक जो बॉन्डेड लेबरर होता है कि उसके पास पैसा नहीं होता खाने का, तो पैसा बोरो करता है, और फिर जब उसको खा जाता है तो उससे कोई जो उत्पत्ति नहीं होती है, तो फिर और डेट बढ़ जाता है। तो सारे जो राज्य हैं वो एक तरह से बॉन्डेड लेबरर की हालत में आ रहे हैं कि उनके पास पैसा कम होता जाएगा इन्वेस्टमेंट के लिए, और जो उनकी डेवलपमेंट स्कीम्स है उनके लिए कम होता जाएगा, और उसका असर ये होगा कि धीरे धीरे स्थिति और बिगड़ती चली जाएगी। और कहां जाकर ये एंड पॉइंट, कहां पर जाकर खड़े होंगे सर हम? तो ये जो प्रॉब्लम ये होगी कि वो सेंटर से उनको पैसा लेना पड़ेगा, फाइनेंस कमीशन को पैसा जो ज्यादा देना पड़ेगा, तो उसके लिए सेंटर को ज्यादा पैसा निकालना पड़ेगा, यानी कि सेंटर को टैक्सेस बढ़ाने पड़ेंगे। अगर सेंटर का जो डेफिसिट है, जैसे आपने कहा कि वो भी बहुत बढ़ गया है, तो सेंटर की भी हालत जो इतनी अच्छी नहीं है, इसीलिए उनका फिस्कल डेफिसिट 3% से ज्यादा चल रहा है। तो हमारा जो नेशनल डेट है वो समझिए करीब 7% जीडीपी का हो रहा है। तो 7% पे जो इंटरनेशनल एजेंसीज है वो जो फिर कहती है कि आपके जो आर्थिक हालात ठीक नहीं है और आपका जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे, या क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है वो आपका क्रेडिट रेटिंग डिक्लाइन कर देंगे। तो वो जब आपका गिर जाएगा तो उससे फिर आपका जो इंटरेस्ट जो बाहर से आता है पैसा उस पे और बढ़ जाएगा। तो यानी कई तरह की परेशानियां बढ़ जाएंगी। तो सर ये जो भारत की, मैं बड़ा सरल तो नहीं कहूंगी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल पूछ लेती हूँ अभी अंत में, कि क्या ये जो कंबल ओढ़कर घी पीने की परंपरा नेता डाल रहे हैं, ये विस्फोट के मुहाने पर खड़ा है भारत? कम से कम आर्थिक सेहत के मामले में बड़ा एक लंबी चौड़ी तकरीर है ना, पांचवी अर्थव्यवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था, पांचवी अर्थव्यवस्था। ये तो विस्फोट के मुहाने पर खड़े हैं क्या? तो ये स्थिति बिगड़ती चली जाएगी। इसको संभालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो असंगठित क्षेत्र है उसको बेनिफिट देना पड़ेगा, रोजगार देना पड़ेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल करना पड़ेगा। तो हमारी नीतियां जो है वो फिस्कल पॉलिसी जब सही होंगी तभी ये हो सकता है। तो उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि फिस्कल पॉलिसी उनके कंट्रोल में होती है। कितना शेयर स्टेट्स को जाएगा वो फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है, पर कितना टोटल है, अब जैसे कि फाइनेंस कमीशन के सामने सारे स्टेट डिमांड रख रहे हैं कि हमें 50% मिलना चाहिए, जबकि उनको अभी 41% मिलता है, और असली में तो उनको 35% ही मिलता है, क्योंकि सेस वगैरह लगा दिए जाते हैं। तो स्टेट्स की डिमांड रहेगी कि सेंटर उनको ज्यादा दे, और सेंटर को जो फिर टैक्स बढ़ाने पड़ेंगे। और सर आप जो कह रहे हैं कि सेंटर ज्यादा रिस्पॉन्सिबल है, लेकिन वहां भी प्रधानमंत्री 2022 से लगातार कह रहे हैं कि भाई ये तो अर्थव्यवस्था का बट्टा बैठा देगा, लेकिन 81 करोड़ 35 लाख लोगों को हम 5 किलो अनाज देना बंद नहीं कर सकते। 11 लाख करोड़ रुपए का उसका बजट है।
तो ये तो स्थिति बिगड़ती चली जाएगी, क्योंकि जितनी गरीबी होगी तो उतना फिर जो स्टेट से डिमांड होगी कि उनको दिया जाए, वो चाहे वेलफेयर स्कीम्स हो, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, या फिर जो आपके जो मुफ्त में जो चीजें दी जाती हैं वो हो। हाँ। दोनों तरह की चीजें आपको और ज्यादा खर्च करना करनी पड़ेगा। पड़ेंगी। तो तुहिन, ये पूरा ओनस क्या सरकार पर है, भारत सरकार पर है? सारा ओनस वहीं से ये वैतरणी बेनी शुरू हुई, देखिए समझना। और ये बड़ा क्रूशियल है क्या समझना। वी हैव टू स्टॉप हियर। देखिए, जब भी हमारे डेट्स की बात आई है, मैं हमेशा मैं मानता हूं और मुझे यकीन है कि जो विद्वान इकोनॉमिस्ट जी यहाँ पर मौजूद हैं वो भी इस बात से इत्तेफाक रखेंगे कि डेट जीडीपी रेशियो को देखा जाता है, और आज भी भारत का जो डेट जीडीपी रेशियो है वो नियंत्रण में है। कोई भी जो थ्राइविंग इकोनॉमी है, कोई भी जो इमर्जिंग मार्केट है, उसकी तुलना में हमारी डेट टू जीडीपी रेशियो बुरी नहीं है। अगर आप उसकी तुलना बाकी अन्य बड़े इकोनॉमीज, अगर जापान से करें, अगर यूएस से करें,